भाई फाइनली ऑस्टिन थ्यूरी ने विजन ज्वाइन कर ली और आज की मंडे नाइट रॉ में ये चीज कंफर्म हो गई। लेकिन अब खतरा बढ़ गया सीएम पंक के लिए। अब क्या करेगा सीएम पंक, अपना टाइटल बचा पाएगा? और बहुत कुछ हुआ आज की राह में, तो बगैर कोई देरी करे चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। शो की शुरुआत होती है विजन से, पॉल हेमन, ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड से। और उन्होंने आते वक्त कुछ ऐसा देख लिया जिनसे उसकी आंखें फट गई और वो कोई और नहीं था, वो था ऑस्टिन थ्यूरी। फिर ऑस्टिन थ्यूरी ने बोला कि मैं मास्क पहन के इसलिए आया था ताकि मेरा इम्पैक्ट मेरे चेहरे के बिना ही पड़ जाए, और मैंने पास्ट में बहुत सारी गलतियां की है, मैं इंजर्ड भी हुआ। फिर मैंने जब देखा विजन को देखकर मुझे एक बात समझ आई कि ये कुछ सोचते नहीं है, डायरेक्ट कर देते हैं। तो मुझे ये चीज अच्छी लगी, इसलिए मैं वार गेम्स में आया। फिर पॉल हेमन को ये भी बोलते हैं कि मुझे आज का मैच लड़ना है। उसके बाद पॉल हेमन जाते हैं ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर के पास, जहाँ पे ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर खुश नहीं लग रहे थे। तो उनको पॉल हेमन समझाते हैं कि देखो, विजन से पहले तुम भी क्या थे, जैसे ही तुम विजन में आए उसके बाद ब्रॉन्सन रीड ने रोमन रेंज को हराया, और दूसरी तरफ ब्रॉन ब्रेकर जिसकी वर्ल्ड टाइटल मैच होने वाली है सीएम पंक से। तो तुम दोनों में भी मैंने विजन देखा था, ऐसे ही सेम विजन मैंने ऑस्टिन थ्यूरी में देखा है। और साथ साथ पॉल हेमन ने यह भी बता दिया कि ऑस्टिन थ्यूरी की आज मैच होने वाली है ब्रॉन्सन रीड के साथ वर्सेस सीएम पंक और रे मिस्टेरियो। उसके बाद इनका मैच होता है और मैच काफी ज्यादा जबरदस्त था। जिस तरह से ऑस्टिन थ्यूरी कैरेक्टर कर रहे हैं, मतलब अब ऑस्टिन थ्यूरी का फ्यूचर अच्छा हो सकता है। और इस मैच में मुझे ये डर था कि नंबर गेम विजन के पास ज्यादा है, तो इसी चक्कर में रे मिस्टेरियो और पंक ये मैच हार सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। रे मिस्टेरियो ने मैच जीतने की कोशिश की, लेकिन ब्रॉन्सन रीड की वजह से वो नहीं जीत पाए। उसके बाद ऑस्टिन थ्यूरी स्टॉम्प लगाकर ये मैच जीत जाते हैं। फिर ऑस्टिन थ्यूरी के ऊपर अटैक कर देते हैं सीएम पंक, जिससे ऑस्टिन थ्यूरी नीचे भाग जाता है। उसके बाद वहां पे आ जाता है ब्रॉन ब्रेकर और 2-on-1 अटैक करने लग जाते हैं पंक के ऊपर। इसके साथ साथ पंक को एक स्पेयर भी पड़ गया। भाई साहब, अब मैं ये चीज सोच रहा हूँ कि भाई 6 जनवरी 2026 में पंक कैसे सरवाइव करेगा इस पूरी टीम के साथ, और अकेला रे मिस्टेरियो पंक को कितना सपोर्ट करेगा यार। एले नाइट भी तो चला गया। अब विजन जितनी स्ट्रॉन्ग है उसको देखकर ऐसा ही लग रहा है कि भाई पंक के हाथ से तो टाइटल गया। उसके बाद मैच होता है आस्का वर्सेस रिया रिप्ली के बीच में, और लास्ट वीक जो इयो स्काई को लग गई थी बैक पे, तो उसकी वजह से वो वहां नहीं आ पाई। इस वजह से इस मैच में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन हो रही थी, क्योंकि नंबर गेम कबूकी वॉरियर्स के पास ज्यादा थी। एंड में इयो स्काई तो आती है, लेकिन इयो स्काई के ही चक्कर में रिया रिप्ली ये मैच हार जाती है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इस स्टोरी लाइन को इतना खींचा क्यों जा रहा है, और कबूकी वॉरियर्स को 2 स्टोरी लाइन साथ में चलानी पड़ रही है। स्मैकडाउन में उसके पीछे हैं एलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फ्लेयर, और रॉ में जो उसके पीछे हैं रिया रिप्ली और इयो स्काई। अब कबूकी वॉरियर्स की राइवलरी इन 2 टीम्स के साथ है। अब इनमें से टाइटल कौन जीतेगी ये WWE वाले ही बताएंगे। फिर उसके बाद बेकी लिंच का प्रोमो होता है, जिसमें बेकी लिंच ये बोलती है कि करप्ट रेफरी था और जिसकी वजह से मैक्सिन जीत गई, तुम्हारी रियल इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन मैं हूँ। उसके बाद मैक्सिन भी आ जाती है। मैक्सिन आकर बोलती है कि हाँ, तू ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, मैंने माना, लेकिन इस ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को मैंने 3 बार बीट किया है। फिर उसके बाद बेकी लिंच ने अटैक कर दिया मैक्सिन डुप्री पे, और वो लगातार अटैक किए जा रही थी। तब मैक्सिन डुप्री ने भाई मार दिया एंगल लॉक, और एंगल लॉक के साथ बेकी ने टैप आउट भी किया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैक्सिन के कैरेक्टर में बहुत सारी चेंजिंग आ चुकी है, और ये तो अनबिलीवेबल चीज थी कि मैक्सिन जैसी सुपरस्टार बेकी लिंच जैसी सुपरस्टार को टैप आउट करवा रही है। मैक्सिन का ये कैरेक्टर देखकर मुझे अच्छा लगा। उसके बाद सिंगल मैच होता है रायो वर्सेस जवान एवेंस, और भाई जवान एवेंस की परफॉर्मेंस जब भी देखो जिस तरह से उछल कूद करता है, अनबिलीवेबल। मतलब हम सोचते हैं कि भाई इसके पास इतनी स्टेमिना आई कहां से, और 3-3 बंदे होने के बावजूद भी जवान एवेंस ये मैच जीत भी जाते हैं। और जवान एवेंस के लिए एक और बात बता देता हूं कि अभी ये फ्री एजेंट चल रहा है, इसको NXT भी रख सकती है, रॉ भी रख सकती है और स्मैकडाउन भी रख सकती है। अब देखते हैं कि WWE वाले इसको किस रोस्टर में डालते हैं। फिर उसके बाद प्रोमो होता है निकी बेला का, और इस बार पूरी ड्रेसिंग उसकी चेंज थी। जो पहले निकी बेला होती थी उससे बिल्कुल डिफरेंट थी। और प्रोमो में और कुछ नहीं था, यही था टाइटल के लिए कि मुझे स्टेफनी वकेर से ये टाइटल चाहिए, क्योंकि मैं लेजेंड हूँ, मैं हॉल ऑफ फेमर हूँ, और इसके अलावा और कुछ नहीं था।
इसके बाद एक सिंगल्स मैच होता है बेली वर्सेस रॉक्सेन पररेज के बीच में, और इस मैच में थोड़ी सी जजमेंट डे के बीच में कंफ्यूजन हो गई। मैच काफी ज्यादा अच्छा चल रहा था। लिव मॉर्गन ने चालाकी से रॉक्सेन को जिताने की कोशिश की, लेकिन रिकेल की वजह से रॉक्सेन हार गई भाई। मतलब टीम के मेंबर ने ही रॉक्सेन को डुबा दिया। उसके बाद एक प्रोमो होता है गुंथर का, और लास्ट वीक की तरह आज भी कुछ ऐसा ही था। लोग उसको कुछ बोलने ही नहीं दे रहे थे और बार बार गुंथर रिपीट टेलीकास्ट में चल रहा है और काफी ज्यादा खुश हो रहा है। उसको देखकर वहां से गुस्से से आ जाते हैं सीएम पंक और सीधा फेस टू फेस करने लग जाते हैं गुंथर को। और सीएम पंक को देखकर मुझे एक बात याद आ गई कि गुंथर के लिए आगे स्टोरी लाइन क्या होने वाली है। क्या सीएम पंक को चैलेंज करने वाला है? उसके बाद गुंथर वहां से हंस के चले जाते हैं। फिर बैक स्टेज में गुंथर मिलते हैं एजे स्टाइल से, और ये अब वाकई होने वाला है। 2025 में जॉन सीना की रिटायरमेंट और 2026 में एजे स्टाइल की रिटायरमेंट, वो भी गुंथर के हाथ। और हर वीक ये स्टोरी लाइन क्लियर होती जा रही है कि एजे स्टाइल ही चैलेंज करेगा गुंथर को अपनी लास्ट मैच के लिए। अब देखना यह है कि इनकी मैच होती है कि नहीं। आप क्या बोलते हो? आप देखना चाहोगे गुंथर वर्सेस एजे स्टाइल, वो भी आखिरी बार? कमेंट में मुझे जरूर बताना।